दमोह में होने वाले आगामी नगरीय निकाय चुनाव के साथ उपचुनाव को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों की चहलकदमी शुरू हो गई है। सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दमोह पहुंच करके यहां पर जहां कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लिया, वहीं एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। साथ ही कहा कि संगठन की मजबूती आगामी चुनाव को देखते हुए इस तरह की कार्य योजना बनाई गई और सम्मेलन का आयोजन किया गया। सपाक्स पार्टी पूरी ताकत के साथ आगामी उपचुनाव और नगर पालिका के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। 304 नंबर कमिश्नर शेड्यूल था मंसूर का नहीं, मंसूर पहले मंसूर से साला मंसूर से ये सपाक्स पार्टी अपने मुद्दों को लेकर 2018 से इसके गठन के से संघर्ष कर रही है। इस समय हम कृषि कानून जो लागू किए हैं केंद्र सरकार ने, उसके विरुद्ध एक तो जागृति करना चाहते हैं कि इन कृषि कानूनों में बड़े कारपोरेट घरानों को फायदा ज़्यादा है और किसानों को फायदा कम है। दूसरा इशू हमारा है, अभी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि सवर्ण आयोग बनाएंगे। इसमें हमारा ये कहना है कि इन्हीं के कार्यकाल में सामान्य निर्धन वर्ग आयोग बनाया गया था। उसमें काफ़ी अच्छी रिपोर्ट आई थी। तत्कालीन अध्यक्ष बाबूलाल जैन ने काफ़ी मेहनत करके इसमें रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट में से अभी आधी सिफारिशें लागू हुई, आधी सिफारिशें वो भी लागू नहीं हुई है। तो पहले वो सिफारिशें लागू करें और उनके इम्प्लीमेंट के लिए उसी सामान्य निर्धन वर्ग आयोग को पुनर्जीवित किया जाए। ये सवर्ण शब्द ऐसा है कि जिसकी कोई परिभाषा नहीं है और लोगों को जातियों में बांटने वाला है। पुरानी जो कहना चाहिए घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, उनको याद दिला के लोगों को भड़काने वाला है। इसलिए इस प्रकार का नाम नहीं रखा जाना चाहिए। अभी जो सरकार में परिवर्तन हुआ, पहले बीच में कांग्रेस की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आ गई, और इन सब के बीच में जो नगरीय एरिया है, अर्बन एरिया है, उसमें जो स्वच्छता अभियान चल रहा था, वो स्वच्छता अभियान ढीला पड़ा है। नगरीय संस्थाओं की हालत खराब हुई है और प्रशासन में भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में फैला हुआ है। इन सब के खिलाफ हम लोगों को जागरूक करके आम जनता को सपाक्स संगठन से जोड़ना चाहते हैं हमारे उद्देश्यों के लिए, इसलिए हम भ्रमण कर रहे हैं। अभी हमारे लगभग 12 प्रदेशों में सपाक्स संगठन का विस्तार हो गया है और लगभग 40,000 सदस्य बन गए हैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। 2 बड़े मोर्चे भी बने हैं, एक नॉर्थ में समानता मोर्चा बना है, एक साउथ में फैम बना है। हम सब मिलकर जो आरक्षण में विकृतियां आ गई है उसको दूर करना चाहते हैं। एक बार जिस परिवार को आरक्षण मिल गया दोबारा न मिले, पदोन्नति में आरक्षण खत्म हो, गरीब लोगों के लिए ये लाभ की योजनाएं बने, न कि जाति के आधार पर बने। जातिवादी सिस्टम जो सरकार में है, इसको समाप्त करना हमारा उद्देश्य है कि सरकारी सिस्टम में कहीं कोई जातिवाद नहीं होना चाहिए और इसके लिए हम जो है निरंतर प्रयासरत रहेंगे। जो आज दमोह का दौरा जो किया है, वो यहाँ के जो उपचुनाव होने वाला है, निकाय चुनाव होने वाला, उसके लिए दौरा किया है। हम संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ आए हैं और संगठन को मजबूत करने के साथ साथ यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं वो उनकी एक बैठक करके, उसका प्रचार प्रसार करके और जनता को अपने साथ जोड़ करके एक इस तरीके का यहाँ पर माहौल देना चाहते हैं। जो इन दोनों पार्टियों ने जात पात फैलाई है, उसको लोगों को भ्रमित करके, जो भ्रमित किया हुआ है, उनकी भ्रम दूर करने के लिए सपाक्स पार्टी यहाँ पर मैदान में उतरेगी और हम जनता के साथ चुनाव करेंगे। उम्मीदवारों के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा टिकट पाने का? क्या देखकर टिकट देंगे आप? उम्मीदवारों के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा वो तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जात पात पर विश्वास नहीं रखता हो, जो समानता पर विश्वास रखता हो और लोगों को एक साथ, गरीबों को लेके चलता हो, जो जात पात पे बिल्कुल ये मान लो कि जैसे कहते हैं कि ना
कि गरीब की कोई जाति नहीं होती है, भूख की कोई जाति नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति चाहिए जो लोगों को जोड़ करके पार्टी को आगे लेके चले। ऐसे व्यक्ति की यहाँ पर तलाश है या तलाश पूरी हो गई? तलाश अभी पूरी नहीं हुई है, मगर ऐसे व्यक्ति की तलाश जारी है। 2018 में आपकी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, तो इस बार आपको क्या लगता है नगरीय निकाय में आप प्रदर्शन अच्छा कर पाएंगे? देखिए क्या है कि जो 2018 में जो चुनाव हुए थे वो एक तो नई नई पार्टी थी। उस समय 5 नवंबर को पार्टी बनी और लास्ट डेट फॉर्म वापस लेने की तारीख जो थी वो 14 तारीख थी। इतने कम पीरियड में पार्टी ने पूरे प्रदेश में 111 सीटों पर चुनाव लड़े और 11 सीटों के बाद 22 सीटों पे कई जगह तो हम दूसरे नंबर पे आए हैं, कई जगह तीसरे चौथे नंबर पे आए हैं। और हमें जिस प्रकार से पार्टी का चुनाव लड़ना चाहिए उस प्रकार से चुनाव लड़ा और जनता के बीच 2023 में और नगरीय निकाय चुनाव जो अभी आने वाले उसमें दोनों पार्टियों को हम बता भी देंगे कि सपाक्स पार्टी तीसरी पार्टी के उभर के प्रदेश में आई।